दोस्तों आज के क्लास में हम लोग साइंस के 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे जो रेलवे परीक्षाओं में कई बार आए हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको मैंने ढूंढ के निकाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो कार्य का मात्रक ऑप्शन बी सही है, जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी धारा। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए राइट है। बल की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी वोल्ट। इसका ऑप्शन बी राइट है, न्यूटन। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वर्ष, ऑप्शन बी चंद्रमाह, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी मिनट। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। तो पारसेक दूरी की इकाई है, ऑप्शन ए राइट है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ऑप्शन बी राइट है। पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। तो पास्कल दाब की इकाई है, ऑप्शन बी राइट है। कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी ज्योति दाब का। तो ऑप्शन सी राइट है, ज्योति तीव्रता का। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी बल की, ऑप्शन सी दाब की, ऑप्शन डी तापमान की। तो ऑप्शन ए राइट है, ऊर्जा की। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1983 में, ऑप्शन डी 1991 में। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 1971 में। हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी तरंग की तीव्रता, ऑप्शन सी तरंग की स्पष्टता, ऑप्शन डी तरंग की आवृत्ति। तो हर्ट्ज तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, ऑप्शन डी राइट है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर से नापते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कूलम। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, डायोप्टर। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। तो एम्पियर करंट नापने की इकाई है, ऑप्शन बी राइट है। यंग प्रतिष्ठा गुणांक मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए डाइन प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से किन युग्मों के समान विमीय सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए बल एवं दाब, ऑप्शन बी कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन सी भार एवं बल, ऑप्शन डी आवेग एवं संवेग। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, बल एवं दाब। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रमा व पृथ्वी की बीच की दूरी, ऑप्शन बी सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी, ऑप्शन सी पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिमेय राशि है? ऑप्शन ए विकृत, ऑप्शन बी श्यानता गुणांक, ऑप्शन सी गैस नियतांक, ऑप्शन डी प्लांक नियतांक। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, विकृत। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन, ऑप्शन डी चाल। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू अपान टी, ऑप्शन बी ए बराबर u प्लस वी टी, ऑप्शन सी ए बराबर v प्लस यू अपान टी, ऑप्शन डी ए बराबर v प्लस यू अपान टू। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान समय। पदार्थ के संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? पदार्थ के संवेग व वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो ऑप्शन सी राइट है, द्रव्यमान। यदि किसी चलती हुई बस का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ऑप्शन ए त्वरण 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा 8 गुना हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। किसी पिंड के भार तथा द्रव्यमान में क्या अंतर है? ऑप्शन ए द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है, ऑप्शन सी भार स्थिर रहता है, ऑप्शन डी सभी गलत है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में परिवर्तन होता रहता है। किसी भी स्थिर पिंड या गतिशील वस्तु का स्थिति और दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का नियम। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, न्यूटन का गति का पहला नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ऑप्शन ए बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध बल, ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है पर उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट है। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए पहला नियम, ऑप्शन बी दूसरा नियम, ऑप्शन सी तीसरा नियम, ऑप्शन डी तीनों नियम। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, तीसरा नियम। बल की परिभाषा आती है, ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम से, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, न्यूटन के पहले नियम से। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, ऑप्शन ए गतिहीनता का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी कुल भार का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, जड़त्व का नियम। चलती हुई गाड़ी जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम, ऑप्शन डी आने जाने का सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल गुणनफल है, ऑप्शन ए भार व वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान व त्वरण का, ऑप्शन सी द्रव्यमान व वेग का, ऑप्शन डी भार व त्वरण का। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, द्रव्यमान व त्वरण का। F बराबर m में। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। शरीर का वजन होता है, ऑप्शन ए पृथ्वी की सभी जगह पर समान, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम, ऑप्शन डी ध्रुव पर न्यूनतम। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, ध्रुवों पर अधिकतम। व्यक्ति पृथ्वी की अपेक्षा चांद पर ऊंचा क्यों उछल जाता है? ऑप्शन ए चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी चंद्रमा पृथ्वी से ज़्यादा छोटा है, ऑप्शन डी चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कम है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। 20 किलोग्राम के वजन को 1 मीटर जमीन के ऊपर उठाने के लिए किया गया कार्य, ऑप्शन ए 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 216 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, 0 जूल, क्योंकि जब तक कोई विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य शून्य होता है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ आदमी आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन ए फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन बी जल्दी चढ़ सके, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी स्थायित्व के लिए। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, स्थायित्व के लिए। जाड़े में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि, ऑप्शन ए जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन बी जमने के बाद पानी का आयतन ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन सी जमने के बाद पानी का आयतन कम हो जाता है, ऑप्शन डी जमने के बाद पाइप गल जाता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, जमने के बाद पानी का आयतन ज़्यादा हो जाता है।
एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? ऑप्शन ए नाव के भार से कम, ऑप्शन बी नाव के भार से ज़्यादा, ऑप्शन सी नाव के उस भार के बराबर जो पानी की सतह के नीचे है, ऑप्शन डी नाव के भार के बराबर। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, नाव के उस भाग के बराबर जो पानी की सतह के नीचे है। रोड़ी युक्त सड़क पर चलना बर्फ पर चलने की तुलना में आसान होता है, क्यों? ऑप्शन ए बर्फ मुलायम होती है, ऑप्शन बी बर्फ पर घर्षण रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सी रोड़ी पर घर्षण बल अधिक होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट है, रोड़ी पर घर्षण बल अधिक होता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, क्यों? ऑप्शन ए लोहे की रासायनिक क्रिया पारे की तुलना में कम होती है, ऑप्शन बी पारे का भार पानी के भार से कम होता है, ऑप्शन सी पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन डी पानी का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, पारे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। स्टील की गोली पारे पर तैरती है। ऑप्शन ए पारे में कई वस्तु डूब नहीं सकती, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कोई होना था। पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, ऑप्शन बी पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा कम होता है, ऑप्शन सी स्टील का घनत्व पारे के घनत्व की अपेक्षा कम होता है, ऑप्शन डी गोली तैर नहीं सकती। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, स्टील का घनत्व पारे के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वस्तु की मात्रा परिवर्तित करने पर क्या नहीं बदलता? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी घनत्व। तो वस्तु की मात्रा परिवर्तित करने पर घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। तैराक को नदी के पानी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है, क्योंकि ऑप्शन ए समुद्र के पानी में प्रदूषण कम होता है, ऑप्शन बी समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, ऑप्शन सी समुद्र के पानी का घनत्व कम होता है, ऑप्शन डी समुद्र के पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए निम्न दाब के कारण, ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण, ऑप्शन सी ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऑप्शन डी निम्न तापमान होने के कारण। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, निम्न दाब होने के कारण। समुद्र में तैरते बर्फ के टुकड़े का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? ऑप्शन ए 1/9 भाग, ऑप्शन बी 2/9 भाग, ऑप्शन सी 1/10 भाग, ऑप्शन डी 1/4 भाग। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, एक। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि ऑप्शन ए गहराई बढ़ने के साथ-साथ दाब बढ़ता है, ऑप्शन बी गहराई बढ़ने के साथ-साथ दाब घटता है, ऑप्शन सी गहराई बढ़ने के साथ-साथ द्रव का घनत्व घटता है, ऑप्शन डी गहराई घटने के साथ-साथ द्रव का घनत्व बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, दाब गहराई बढ़ने के साथ-साथ दाब बढ़ता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, घट जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है, ऑप्शन बी क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब अधिक हो जाता है, ऑप्शन सी दाब क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये राइट है, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम हो जाता है। और यहाँ पे काम कम की जगह काम हो गया है, सॉरी थोड़ा-सा टाइपिंग एरर हुई। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर साँस लेना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए ऊँचाई बढ़ने के कारण वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। ऑप्शन सी पर्वतीय वायु प्रदूषित होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये राइट है, ऊँचाई बढ़ने के कारण वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन बी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप अधिक हो जाता है। ऑप्शन सी चारों ओर बंद होने के कारण वायुमंडल प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप अधिक हो जाता है। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन से, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन सी गर्मी के कारण, ऑप्शन डी आयनन के कारण। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, नाभिकीय संलयन के कारण। डायनमो परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो इसका ऑप्शन डी राइट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली चली हुई गोली में, ऑप्शन बी खिंचा हुआ धनुष में, ऑप्शन सी चलता हुआ हथौड़ा, ऑप्शन डी बहता हुआ पानी। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, खिंचा हुआ धनुष। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ऑप्शन बी वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ऑप्शन बी आपेक्षिक वेग के कारण, ऑप्शन सी घर्षण की कमी के कारण, ऑप्शन डी घर्षण की अधिकता के कारण। तो ऑप्शन सी राइट है, घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का सूचक होता है? ऑप्शन ए गर्म मौसम, ऑप्शन बी सर्द मौसम, ऑप्शन सी साफ मौसम, ऑप्शन डी आंधी या झंझावत की संभावना। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, आंधी या झंझावत की संभावना। साइकिल चलाते समय व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए, वरना साइकिल फिसल सकती है। ऑप्शन बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इससे वह गिरने से बच जाएगा। ऑप्शन सी झुकता है ताकि मोड़ को तेजी से पार कर सके। ऑप्शन डी वह झुकता है ताकि वक्र मोड़ पर पहियों का दबाव डाल सके। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, इससे वह गिरने से बच जाएगा। दूध से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए उपकेंद्रण के कारण, ऑप्शन बी अपकेंद्रण के कारण, ऑप्शन सी अपोहन के कारण, ऑप्शन डी विसरण के। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अपकेंद्रण के कारण। वॉशिंग मशीन का कार्य किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उपकेंद्रण पर, ऑप्शन बी अपकेंद्रण, ऑप्शन सी अपोहन, ऑप्शन डी विसरण। तो ऑप्शन बी राइट है, अपकेंद्रण। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है? ऑप्शन ए पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी यह सूर्य के निकट है, ऑप्शन सी यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ऑप्शन डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है। लोलक का आवर्तकाल, लोलक ऑप्शन ए लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी तापक्रम पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी समय पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी 4 गुना होता है, ऑप्शन डी चौथाई होता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, चौथाई होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि ऑप्शन ए उतनी ही रहेगी, ऑप्शन बी घटेगी, ऑप्शन सी बढ़ेगी, ऑप्शन डी शून्य होगी। तो ऑप्शन सी राइट है, बढ़ेगी। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव दाब से, ऑप्शन बी प्रत्यस्थता से, ऑप्शन डी रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन सी रेडियोधर्मिता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, प्रत्यस्थता से। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है। ऑप्शन ए तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन बी जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ऑप्शन डी तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। साबुन के द्वारा निर्मित झाग का क्या सिद्धांत है? ऑप्शन ए पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी प्लावन, ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पृष्ठीय तनाव। वर्षा की बूंद का आकार गोल होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी श्यानता, ऑप्शन सी गुरुत्व, ऑप्शन डी प्रत्यास्थता। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, पृष्ठ तनाव। कालिक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी के साथ हमारे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त होते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट ग्रुप डी के लिए पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम पढ़ डालेंगे। अभी हमारे पास 55 से 60 दिन का समय है, इतने दिन में हम आराम से सब पूरा कवर कर लेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।